YouTube पर आज की डेट में तकरीबन 155 मिलियन से भी ज़्यादा चैनल्स मौजूद हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 90% क्रिएटर्स अपनी लाइफ में कभी भी 1000 सब्सक्राइबर्स का बेसिक माइलस्टोन क्रॉस नहीं कर पाते। अगर मोनेटाइजेशन की बात करें तो सिर्फ लगभग 6% चैनल्स ऐसे होते हैं जो कभी अपनी वीडियो से अर्निंग जनरेट करने के लेवल तक पहुंच पाते हैं। और सिल्वर प्ले बटन वो तो सिर्फ 0.6% क्रिएटर्स को मिलता है। 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का लैंडमार्क तो और भी रेयर है। 1000 क्रिएटर्स में से हार्डली एक क्रिएटर ही उस नंबर तक पहुंच पाता है। ये स्टैट्स देख के निराश हो जाना नेचुरल है, लेकिन ध्यान रखो, जो टॉप 1% क्रिएटर्स हैं उनकी जर्नी भी एकदम आपकी तरह जीरो से ही शुरू होती है। एल्गोरिदम उनके वीडियोस को भी वैसे ही ट्रीट करता है जैसे आपके कंटेंट को। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो लोग दुनिया भर की बकवास टिप्स फॉलो नहीं करते, वो बस कुछ लिमिटेड सॉलिड टेस्टेड प्रिंसिपल्स पकड़कर चलने वाले क्रिएटर्स होता हैं। इन चीज़ों को समझने के लिए पहले एक टिपिकल यूट्यूबर का जर्नी पैटर्न समझना पड़ता है। जब कोई नया क्रिएटर शुरू करता है ना, तो सबसे पहला स्टेप होता है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। दिल में होता है कि यूट्यूब बस फ़ोन उठा के वीडियो रिकॉर्ड करने और अपलोड करने का नाम है। सोचा होता है 1-2 वीडियोस वायरल हो जाएंगी और फिर चैनल खुद ग्रो हो जाएगा। 4000 वॉच आवर्स ही तो हैं, एक बार कंप्लीट हो जाए फिर पैसा ही पैसा। यही एक्सपेक्टेशंस बाद में एंजाइटी और डिसअपॉइंटमेंट बन जाती हैं, और इसी स्टेज पर 99% क्रिएटर्स बिना सोचे समझे गिव अप कर देते हैं। जो 1% लोग आगे बढ़ते हैं उनके स्ट्रगल यहाँ खत्म नहीं होते। ये क्रिएटर्स यूट्यूब पर रोज़ सर्च करना शुरू कर देते हैं, व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, सब्सक्राइबर्स कैसे आएँ, वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करें। ग्रोथ वीडियोस देख देखकर इम्बाइब तो कर लेते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं करते। प्रॉब्लम ये होती है कि ब्रेन को लगता है कि सीख रहे हो, प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन एक्चुअल में कुछ चेंज नहीं होता। ऊपर से YouTube पर बहुत सारे मिसलीडिंग ग्रोथ चैनल्स भी होते हैं जो इजी फिक्सेस बताकर क्रिएटर्स को कंफ्यूज करते रहते हैं। बस ये सेटिंग चेंज कर लो, वायरल हो जाओगे। इस टाइम पोस्ट करो, गारंटीड व्यूज़। सब्सक्राइबर्स खरीद लो, कुछ नहीं होता। इन सब से नुकसान होता है, फ़ायदा ज़ीरो। इसी बीच सिर्फ कुछ ही क्रिएटर्स होते हैं जो नॉइज़ को इग्नोर करके जेन्युइनली यूज़फुल एडवाइस पिक करते हैं और एक्चुअल एक्शन लेने लगते हैं। लेकिन एक्शन लेना इजी नहीं होता, क्योंकि अगर आपको समझ भी आ गया कि थंबनेल से CTR बढ़ता है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पहले दिन ही किलर थंबनेल्स बनाना स्टार्ट कर दोगे। अगर आपको पता चल गया कि अच्छी एडिटिंग रिटेंशन इंक्रीज़ करती है, इससे स्किल मैजिकली डेवलप नहीं हो जाती। कुछ चीज़ें सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही इम्प्रूव होती हैं। एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए क्रिएटर्स को हेट इग्नोर करना पड़ता है, नेगेटिव कमेंट्स को साइड रखना पड़ता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। इसीलिए ज़्यादातर लोग YouTube से कभी ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन जो ग्रो करते हैं उनका माइंडसेट अलग होता है, और यही माइंडसेट बनाने के लिए ये 9 पॉइंट सबसे क्रूशल हैं। सबसे पहला पॉइंट, अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो। बहुत लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, लेकिन वीडियोस बनाना किसी को पसंद नहीं होता। वीडियोस बनाना एक एग्जॉस्टिंग प्रोसेस है। आइडिया, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, थंबनेल, अपलोड, ये सब बिगिनर्स यूजुअली अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। और अर्निंग के मामले में भी रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। जब तक आप कंसिस्टेंटली लाखों व्यूज़ नहीं लाते, अर्निंग बहुत लो होती है। अगर थ्रेशोल्ड कंप्लीट नहीं होता तो पेमेंट नेक्स्ट मंथ तक डिले हो जाता है। इसलिए रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना मोटिवेशन को सस्टेन रखता है। सेकेंड पॉइंट, जल्दी क्विट मत करो। जो क्रिएटर्स आज सक्सेसफुल लगते हैं, उन्होंने पीछे कई साल और कई 100 वीडियोस दे दी होती हैं। बहुत लोगों को लगता है कि किसी क्रिएटर की फर्स्ट वीडियो वायरल हो गई, बट रियलिटी ये होती है कि वो उनका पहला चैनल नहीं होता। वो लोग पहले ही एडिटिंग, स्क्रिप्टिंग, प्रेजेंटेशन सब मास्टर कर चुके होते हैं। थर्ड पॉइंट, जो सीख रहे हो अप्लाई करो। एक सिंपल रूल, हर वीडियो में बस 1% इम्प्रूवमेंट, दैट्स प्रोग्रेस। फोर्थ पॉइंट, राइट एडवाइस चूज करो। आज भी यूट्यूब पर बहुत क्रिएटर्स मिसलीडिंग वीडियोस बनाते हैं। उनका गोल होता है व्यूज़ लाना, आपको जेन्युइनली हेल्प करना नहीं। रेड फ्लैग्स, एक दिन में मोनेटाइजेशन, सेटिंग्स चेंज करके वायरल हो जाओ, सब्सक्राइबर्स खरीद लो, कुछ नहीं होता। ये सब अवॉइड करो, जेन्युइन क्रिएटर्स की एडवाइस फॉलो करो। फिफ्थ पॉइंट, शुरू में यूनिक बनने के चक्कर में मत पड़ो। पहले देख लो कि नीश में ऑलरेडी क्या चल रहा है। सक्सेसफुल क्रिएटर्स को स्टडी करो, कॉमन पैटर्न्स पिक करो, फिर अपना थोड़ा ट्विस्ट ऐड करो। पर्सनैलिटी, टोन, स्टाइल, ये आपका USP बन जाएगा। सिक्स्थ पॉइंट, नीश डिफाइन करो। अगर आपको खुद नहीं पता कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हो, तो ऑडियंस को क्या पता चलेगा।
हॉबी क्रिएटर्स के लिए ठीक है, लेकिन ग्रोथ चाहिए तो फिक्स नीश जरूरी है। 7th पॉइंट, 80-20 रूल। 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एलिमेंट से आते हैं। आइडिया, टाइटल, थंबनेल और इंट्रो हुक, बाकी सब सेकेंडरी है। 8th पॉइंट, कंसिस्टेंसी। एल्गोरिदम कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करता है और कंसिस्टेंसी से ही स्किल्स इंप्रूव होती हैं। 9th पॉइंट, अगर नीच डेड लग रहा हो तो स्विच कर लो। कभी कभी प्रॉब्लम आपके कंटेंट में नहीं होती, नीश में होती है। कुछ नीशेस ओवर सैचुरेटेड हैं, कुछ का ऑडियंस स्मॉल होता है। नया नीच अडॉप्ट करने से पर्सपेक्टिव फ्रेश होता है और क्रिएशन फन लगता है। अगर आप यहाँ तक पढ़ चुके हो तो लाइक कर देना और YouTube ग्रोथ के और डीप डाइव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर स्कूल, कॉलेज और YouTube को बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, वहीं मिलते हैं।